बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं रुखसाद मीर, आप यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो हकीकी सुपर पावर है। दोस्तों, ईरान के साथ इस वक्त 5 ताकतवर तरीन ममालिक की सपोर्ट शामिल हो चुकी है। चीन का सबसे जदीद सिस्टम भी ईरान को दे दिया गया है। मशरिक वस्ता में मौजूद तमाम अमरीकी ठिकाने ईरान के रडार पर आ चुके हैं और यह खबर अमरीका तक पहुंच चुकी है। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दौरा चीन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अहम राबते हो चुके हैं और कुछ ही देर में रूस की जानिब से बड़ा ऐलान भी मुतवक्को है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी ईरान के दुश्मन को आज निशाने पर रख लिया है और खुलकर तैयब एर्दोगान की जानिब से इजहार कर दिया गया है कि जब तक ये दहशतगर्द रियासत दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, दुनिया में अमन नहीं हो सकता। पीस टॉक्स फौरी तौर पर कामयाब होने चाहिए। अमेरिका के लिए यह लम्हा फिक्रिया है क्योंकि अमेरिका इस वक्त तन्हाई का शिकार हो चुका है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, तमाम ममालिक की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को झंडी दिखा दी गई है और तमाम ममालिक जो है वो ईरान की हिमायत में खुलकर सामने आ चुके हैं। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट से पाकिस्तान में होने वाले पीस टॉक्स के दूसरे राउंड से मुतल्लिक तमाम तर तैयारियां कर ली गई हैं मुकम्मल और सहाफियों को कुछ खबरें दे दी गई हैं। तमाम तर मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मैं तमाम डिटेल्स आपके सामने दोस्तों रखने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर फॉलो कर ले, रेड सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस बजरिया नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि क्रेमलिन के तर्जुमान पेस्कोव के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे चीन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आला सतह के राबतों को हतमी शक्ल दी जा रही है। ट्रंप की जानिब से व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार अंडर द टेबल किया गया था, लेकिन इनकार कर दिया गया है अमेरिका को और फैसला किया गया है रूसी सदर की जानिब से कि मुलाकात होगी चीन में, चीनी वजीर आजम से, चीनी सदर से मुलाकात होगी और ईरान की हिमायत में खुलकर रूस की जानिब से जो है वो सामने आया जाएगा। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट खबर है। तुर्किया के सदर ने कहा है कि लेबनान में ईरान के दुश्मन की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं ये मुज़ाकरात की उम्मीदों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। हम तमाम फरीकैन को मुज़ाकरात की दावत देते हैं। ईरान का दुश्मन जंग बंदी से मुतमईन नहीं है और हमें इसे इस अमल को सबोताज करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, इस सारे मामले में एक अहम तरीन स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं और ये जरा सुने कि रूस के क्या ख्यालात है इस सारे मामले में और फिर मैं आपको इसका तर्जुमा भी बता देता हूं। контакты на высшем уровне готовятся. Мы своевременно вам о сроках этих контактов сообщим. Что касается второй части вашего вопроса, что могу вам сказать, что сейчас таких задумок нет. नाज़रीन, वाज़े किया गया है इस वक्त जो क्रिटिकल लम्हा इस वक्त चल रहा है उसमें अपनी अपनी सपोर्ट जो है और अपना अपना टिल्ट जो है वो बहुत से मुमालिक की जानिब से जो है वो जाहिर कर दिया गया है। अब देखिए कि ट्रंप की इस वक्त सूरत हाल ये बनी है कि ट्रंप फौरी तौर पर मुज़ाकरात चाहता है और ट्रंप ये नहीं चाहता कि जेडी वांस के जरिए मुज़ाकरात कामयाब हो और जेडी वांस जो है उसके सर ये सहरा सजे। ट्रंप की ख्वाहिश ये है कि वो खुद मुज़ाकरात की बेस पर मौजूद हो और ट्रंप फिर फैसला करे और दुनिया में कहा जाए कि ट्रंप ने जंग खत्म कर दी, क्योंकि चीजें इस वक्त ट्रंप के बस से, ट्रंप के काबू से बाहर होती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते पाकिस्तान का दौरा कर सकता है और डोनाल्ड ट्रंप के आने की तैयारियां जो हैं वो कुछ खबरें आ रही हैं कि काफी हद तक मामलात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मिसाल के तौर पर जिन सहाफियों ने पीस टॉक्स को कवर किया और इस्लामाबाद में जो सहाफी मौजूद थे उनको जो एक्रेडिटेशन कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जानिब से दिया गया वो 18 तारीख तक का था, यानी 18 अप्रैल तक मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हो सकता है। ये हुकूमत पाकिस्तान के भी नोटिस में था और चीजें मालूम थी, लेकिन चूंकि सालिस का किरदार अदा करना है और बड़े ही मामलात को कॉन्फिडेंशियल और एक मीडिया सर्कस से
और मीडिया एंगेजमेंट से बचने के लिए मुमकिन है कि चीजों को डिस्क्लोज ना किया गया हो, लेकिन अब यह बात क्लियर हो चुकी है, फाइनलाइज हो चुकी है कि पाकिस्तान में दूसरा दौर होने वाला है और पीस टॉक के लिए तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई। अहम तरीन खबर सामने आई है नाजरीन, चाइना का सबसे लेटेस्ट जो स्पाई टेक्नोलॉजी सैटेलाइट है वो ईरान के हाथ लग चुका है। और इसके बाद होगा क्या? इस वक्त मशरिक वस्ता में जितने अमरीकी अड्डे हैं, जितने अमरीकी ठिकाने मौजूद हैं, वो इस वक्त ईरान के रडार पर आ चुके हैं और पासदारान इनकलाब के पास तमाम तर इंफॉर्मेशन चली गई है। जिस तरह से पहले आप देखेंगे, पहले मैं आपको एक इंटरव्यू का हवाला देता हूं, बड़ी दिलचस्प बात है और शायद पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये तमाम तर चीजें जो हैं इनको इस एंगल से भी देखते हैं और कहीं ना कहीं मैं भी ये समझता हूं कि होना ऐसा ही चाहिए। तुर्की के वजीर खारजा हकान फिदान ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने इस इंटरव्यू में हकान फिदान ने कहा है कि साइबर इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और प्रिएंटिव इंटेलिजेंस, फिजाई नकलो हरकत की निशानदही, इमरजेंसी इंटेलिजेंस, इमेजरी इंटेलिजेंस और खिलाई निजामों पर मबनी मालूमात, सबसे पहले अगर आप इन शोबों में अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं करते और अपनी सलाहियतों को मजबूत नहीं कर लेते तो अमेरिका और ईरान के दुश्मन जैसे ममालिक के साथ महाज अराई जबानी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बात सबको मालूम है कि ये टेक्नोलॉजी इनके पास मौजूद है। और जिस तरह से आयतुल्लाह खमीनी को टारगेट किया गया, जिस तरह से कासिम सुलेमानी को टारगेट किया गया, दीगर अहम शख्सियात को टारगेट किया गया, जाहिर है कि इमेजरी इंटेलिजेंस और मालूमाती इंटेलिजेंस की बिना पर ये तमाम शख्सियात टारगेट हुई, तो उस वक्त तक आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि आप इस तरह के मुमालिक के साथ किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट करें। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी खबरें और इत्तलात बता रही हैं कि ईरान के पास भी आ चुकी है और ईरान भी इमेजरी और सैटेलाइट इंटेलिजेंस में एक कदम आगे जा चुका है। यानी अब ईरान जब अटैक करेगा और ईरान अगर ये जंगबंदी नहीं होती और दोबारा से हमले शुरू होते तो ईरान भी इस मर्तबा इंपॉर्टेंट प्लेसेस को भी टारगेट कर सकता है, इंपॉर्टेंट शख्सियात को भी टारगेट कर सकता है। ये एक बड़ी अलार्मिंग इस जंग के हवाले से सूरत हाल है, क्योंकि जब किसी अमरीकी को या ईरान के दुश्मन मुल्क के किसी इंपॉर्टेंट शख्स को टारगेट ईरान की जानिब से किया जाएगा तो फिर मामला जो है वो बड़े कशीदा हो सकते हैं और मामला मजीद जो है वो बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। सीज फायर की तरफ मामला को यकीनी तौर पर जाना चाहिए। एक लेटेस्ट खबर आपके सामने शेयर कर देता हूं नाज़रीन। पाकिस्तानी वजीर आजम सऊदी अरब, कतर और तुर्किया का दौरा करने वाले हैं और इन तमाम मुमालिक के साथ मिलकर इस खित्ते में अमन के लिए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपनी कैंपेन का आगाज कर चुके हैं। इंडिया इस वक्त बड़ा सीखपा हो रहा है, चीखो पुकार है, रोना धोना है, अपनी नाकामी का इल्जाम दूसरे के सर पर आयद करना है और फिर अपने आप को सुरखरू करने की कोशिश जो है वो इंडिया की तरफ से की जा रही है। लेकिन नाकामी का सामना है मुसलसल। इस वक्त पाकिस्तान मुज़ाकरात में लीड ले चुका है और पाकिस्तान इन मुज़ाकरात को कामयाब करवाने के लिए जिस तरह से कैंपेन कर रहा है इंटरनेशनली और चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है, ये दुश्मन के लिए तमाम तर चीजें जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक इंटरव्यू ट्रंप की जानिब से दिया गया है और ट्रंप ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इटली सपोर्ट में आ गया है ईरान की। मैं ये बताना चाहता हूं इटली की जो हेड ऑफ द स्टेट है मेलोनी, उनको कि अगर ये कहा गया है कि अगर ईरान के पास एटमी हथियार होता तो वो सबसे पहले इटली को टारगेट करता, जिस पर बड़ा दिलचस्प जवाब दिया गया है इटली की जानिब से कि दुनिया में 9 मुमालिक ऐसे हैं जिनके पास एटमी हथियार मौजूद हैं। पाकिस्तान भी उनमें मौजूद शामिल है 9 मुमालिक में अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कहा गया इटली की जानिब से कि दुनिया के 9 मुमालिक में से अगर किसी ने 2 मरतबा एटॉमिक बॉम्ब चलाया है तो वो अमेरिका है और ये बम उन्होंने चलाया है जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे 2 मरतबा। और आप ईरान पर इल्जाम आयद करने की बजाय आप अपना मुहासरा करें, अपने आप को आप देखें कि अमेरिका दुनिया में जो दहशतगर्दी करता फिर रहा है, अमेरिका दुनिया में जिस तरह से आग लगाता फिर रहा है, दंगे फसाद करता फिर रहा है, उससे किस किस मुल्क को नुकसान हो रहा है। ईरान के पास अभी न्यूक्लियर वेपन है भी नहीं और आपने पहले ही अज्यूम कर लिया कि वो इटली को टारगेट करेंगे या किसी और मुल्क को टारगेट करेंगे। बुनियादी तौर पर इस वक्त ट्रंप की कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें वजन हो
या जिसका जो है वो हकीकत से ताल्लुक हो, या किसी भी तरीके से कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला जो ट्रंप अदा करें और उसका कोई इंपैक्ट हो। इस वक्त शदीद बौखलाहट पाई जाती है अमेरिका में, और मैं आपको ये बात बता दूं बड़े वसूख से, और इसमें हकीकत मौजूद है कि इस वक्त जो मौजूदा इस वक्त तनाजुर जारी है, ईरान अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हो चुका है और वो किसी तौर पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने अगर पीछे हटना होता तो कई साल पहले हट जाता। अभी जो मुज्तबा खमीनी है, जिनकी पूरी फैमिली इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस तनाजे में शहीद हुई है, वो तो किसी तौर पीछे हटने वाले नहीं। और मुज्तबा खमीनी ने अपने जो कोर मेंबर्स हैं उनको भी आगाह कर दिया है। ईरानी जर्नलिस्ट, ईरानी मीडिया में आप देखें, मुताला करें तो मुज्तबा खमीनी किसी तौर भी 3 चीजों पर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। एक, उनके जो न्यूक्लियर असासे है उनको लेकर, एक आपदा हुर्मस के कंट्रोल को लेकर, और जो रिजीम चेंज का मामला है उस पर वो बड़ी कैटेगोरिकली बता चुके हैं, बड़ा क्लियरली कि अगर शहीद भी हो रहा पड़े तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो अमरीकी मुतालिबात है इनको किसी तौर हम तस्लीम करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर आगाह करें। रुखसार मीर को दे इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।